अतुल लॉन्डे पाटिल, सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन अपने 5 पासिंग रिमार्क्स में कहा, बल्कि कई बार तो वर्डिक्ट में भी कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी अप्लाइड। अतुल लॉन्डे पाटिल, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं तो उनका स्वभाव और उनकी परिपाटी जो है वो ये बताती है कि मुंह में राम और बगल में नथुराम जो है वो स्पष्ट तरीके से दिखता है। आज उन्होंने खुद को ही कह दिया खतरा देश के लिए। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार देश के लिए खतरा है, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े रहना खतरा है। जहां वहां देखते तो सारे भ्रष्टाचारी जिन्होंने खुद ने आरोप किया था वो उनके इर्द गिर्द खड़े हैं। तो इस देश के प्रधानमंत्री की ईमानदारी पे तब भरोसा होता जब वो गरबा देखने पर दलितों को मारा गया, पीटा गया। किसी ने मूछे बढ़ाई दलित ने तो उसे मारा गया। दलित घोड़ी चढ़ा, ये सारे गुजरात के किस्से है। ये दलित घोड़ी चढ़ा, उसे मारा गया। और मेरे देश के प्रधानमंत्री जो है वो शांत रहे। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आधुनिक और सभ्य समाज में इन बातों को मैं कोई तवज्जो नहीं देता। रही बात हमारे हिंदू पर्सनल लॉ की, उसमें भी दया भागा और मिताक्षरा दो पार्ट में हम हिंदुस्तान को बांटते हैं। दया भागा, मिताक्षरा, रेस्ट ऑफ बंगाल एंड असम एंड रेस्ट ऑफ इंडिया जो है वो मिताक्षरा से चलता है। तो ये मैं एक पढ़ना चाहूं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है जब प्रधानमंत्री के मुख से निकलती है और आरएसएस के मुख से निकलती है तो अब्दुल को टाइट करना है, अब्दुल को टाइट करना है, अब्दुल को फाइट मारना है, यही उसका उद्देश्य होता है। तो बड़ी सुंदर बात कही है लॉ कमीशन ने। लॉ कमीशन क्या कहता है 182 पृष्ठ के 1.15वें पैराग्राफ में वो क्या कहता है, बड़ी सुंदर बात कहता है। वो सुधार होने चाहिए, सुधार के खिलाफ कोई नहीं है। जब भारतीय संस्कृति की विविधता का जश्न मनाया जा सकता है और मनाया जाना चाहिए, तब इस प्रक्रिया में विशेष समूह या समाज के कमजोर वर्गों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर विवाद के समाधान का संकल्प सभी भिन्नताओं को खत्म करना नहीं है। इसलिए समान नागरिक संहिता न तो इस स्टेज पर जरूरी है और न ही वांछित। अधिकांश देश अब विभिन्नताओं को मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं और इसका अस्तित्व भेदभाव नहीं है बल्कि यह एक मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। लेकिन कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है ऐसा अतुल लॉन्डे पाटिल जहां पर्सनल लॉ काम करते हो। नहीं, कोई लोकतांत्रिक देश ऐसा भी नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पर्सनल लॉ काम नहीं करते। कोई लोकतांत्रिक देश भारत देश जैसा नहीं है जिसे मेल्टिंग पॉट कहा गया। सारी दुनिया की संस्कृतियां यहां आकर पिघल गई है और भारतीयत्व को मिल गई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी कहा है इस देश के संविधान की पहली लाइन में। और आखिरी लाइन होना चाहिए, हम देश के लोग जो है वो खुद ही जो है हम अपना संविधान खुद को अर्पण कर रहे हैं। तो सोवरेनिटी लाइज इन द पीपल, ये जो कहा है ये बहुत बड़ी बात है। और नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अतुल लॉन्डे पाटिल, ये 5 टिप्पणियां मेरे पास है सुप्रीम कोर्ट की, क्या आप सुप्रीम कोर्ट की भी जो पासिंग रिमार्क्स है सुप्रीम कोर्ट के उसके साथ विथस्टैंड नहीं करते अतुल लॉन्डे पाटिल? सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में कहा, 1995 में कहा, 2003 में कहा, 2015 और 2017 में कहा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्टली ये कहा कि इस देश का कानून जो है वो कम्युनल है। तो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में उन्होंने जो लॉ बना के दिया इस देश में उसके बारे में है क्या? ये नहीं, उसी लॉ का अनुच्छेद 44 कहता है ना अतुल लॉन्डे पाटिल। सुनिए ना अतुल जी, थोड़ा सा पूरा तो आप अनुच्छेद 44 कहता है। आप बीच में तोड़ दोगे गरिमा जी। मैं हिंदू कोड बिल जो है वो उसकी बात कर रहा था, आपने बीच में तोड़ दिया। जब हिंदू कोड बिल लॉ की बात थी, जो सवर्ण महिलाओं के अधिकार की बात थी, संपूर्ण महिला समाज की बात थी, तब किसने विरोध किया था, किसने रोका था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उसके ऊपर इस्तीफा दे दिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सबका कंसेंसस लेते लेते 5 से 6 साल लग गए थे। यही लोग थे वो। ये लोग एक बार कहते ना कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, मनुस्मृति को सिरे से खारिज करते। राकेश जी कहते मोहन भागवत जी जब दशहरे का जब होगा यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा होता है, जब दशहरे का इनका स्थापना दिन होता है, वहां से कहते कि आज हम इस देश में मनुस्मृति को नकारते हैं क्योंकि वो महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं देता, क्योंकि वो दलितों को, बहुजनों को, किसानों को, महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं देता, हम उसे नकारते हैं और आज से इस देश के संविधान को हम सर्वोपरि मानते हैं। तो ये जो दोहरी बात है ना, ये है क्या आपने जो बात कही कि सब स्टेक होल्डर से बात करनी है। अभी HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कंसेशंस मिलते हैं इनकम टैक्स में, वो HUF है, उसकी भी बात आएगी, सारी बातें आएगी। स्टेक होल्डर से कहां बात करते हैं आप? आपने तो राजा राम मोहन राय को भी विरोध किया था, आपने केशव चंद्र सेन ने एज कंसेंट ऑफ बिल लाया था, उसको भी विरोध किया था। ऐसी कौन सी चीज है जो सुधार की आई थी और इन्होंने विरोध नहीं किया था? तो प्रतिगामी लोग जब किसी बात को कहते हैं लेकिन अतुल जी, आपको इस बात पे क्या धीरज नहीं धरना चाहिए भाई? 98 से है ना, 1998 से बीजेपी के घोषणा पत्र में यूसीसी है, ला पाए आज तक? कितनी बार सदन के पटल पर पेश हुआ? मेरी जानकारी एक बार सदन के पटल पर पेश हुआ, किरोड़ी लाल मीणा लेकर आए, नहीं हो पाया।
देखिए तो गरिमा अगर- जी, इस देश की अगर संविधान की भावना जो है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो लागू नहीं होगा ना। मेरा सिंपल कहना है, देश में संविधान खुद ये मानता है जो पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल भी है। क्यों है? तो मूल भावना संविधान की हमें वैसी ही रखनी है, उसे हम नहीं हिला सकते, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जो वक्त के साथ बदलाव अपेक्षित है, हाँ। वो बदलाव लाते समय हम संविधान सभा में, संविधान में आज भी हम पार्लियामेंट में, संसद में उसमें बहस कर बदलाव लाने की कोशिश क्यों करते हैं? तो आपको बहस नहीं करना है, आपको विभेद करना है, आपको समाज को खड़ा बांटना है, क्योंकि आपको वोट चाहिए। आपकी ये राजनीति वोट की राजनीति इसलिए विरोध होता है, आपको वोट सही में बदलाव बैंक नहीं लाना है। पॉलिटिक्स, ठीक है आपको- अतुल जी। आपको आगे अब नहीं ये बढ़ना कहकर है, तो फिर ये रिफॉर्म कहकर नहीं तो लाना है। सारे ही चैप्टर क्लोज हो जाते हैं कि ये पोलराइजेशन की कोशिश है। लेकिन मनोज सिंह काका भाई, 4 शादियां मुसलमानों में, और मैं सारे मुस्लिम समाज को भी एड्रेस कर रही हूं, महिलाओं को भी एड्रेस कर रही हूं जब ये सवाल आपसे पूछ रही हूं, 4 शादियों की इजाजत क्यों हो मनोज सिंह काका?